रेल हादसों में एक परिवार का बुझ गया चिराग, दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, गांव में पहुंचा सब तो परिवार में मचा कोहराम। बालासोर रेल हादसों में कई घर उजड़ गए। हादसों ने किसी का चिराग बुझा दिया, किसी का भाई चला गया तो कोई अनाथ हो गया। तीनों ट्रेनों के बीच जोरदार टक्कर में एक भीषण हादसा और सैकड़ों जिंदगियों का सफर कुछ ही पल में पटरियों पर थम गया। रेल की पटरी पर चल रही ट्रेन कब मौत की मशीन बन गई, किसी को पता तक नहीं चल सका। एक ही पल में एक जोर का झटका आया और 277 लोग काल के गाल में समा गए। एक के ऊपर एक चढ़ी ट्रेन, चीख पुकार और लाशों का अंबार। ये देखकर हर किसी का दिल बैठ गया होगा। चारों तरफ बिखरे पड़े ट्रेन के डिब्बों और उखड़ी पड़ी पटरियां चीख चीख कर इस दर्द भरी दास्तां की बयां कर रही थी। करीब 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी पटरियों पर मौत के निशान बाकी रहा। सैकड़ों लोगों की मौत के साथ देश में शोक की लहर दौड़ रही है। दर्दनाक हादसों में शामिल मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बेरई के दो सगे भाइयों का शव एक साथ गांव पहुंचा तो सब पहुंचते ही गांव में और परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। मृतक शव की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के बिरई गांव के सुबोध राम और रमोद राम के रूप में की गई है। सुबोध राम की 4 साल पूर्व शादी हुई थी, एक बच्चे भी थे। गरीबी का आलम और पेट पालने के लिए दोनों भाई एक साथ मजदूरी करने के लिए चेन्नई निकले थे। उस दौरान उड़ीसा के बालसोर में ऐसा हादसा हुआ, दोनों भाई की एक साथ दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर परिजन का कहना है कि 4 साल पूर्व हमारे एक बेटे की शादी हुई थी, एक बच्ची भी है। चेन्नई रोजगार की तलाश में दोनों भाई साथ निकले थे और ओडिशा के बालसोर में हादसे का शिकार हो गया, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है और बताया है कि हम गरीब परिवार और दलित परिवार है और मुआवजा सरकार के द्वारा दी जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। इसको सरकार से ये मांग करना है कि बच्चे को पढ़ाई का बीमा सरकार ले। इसकी माँ जो 121 बात चलती है, उसको जो विधवा हुई है उसका परवरिश के लिए जिम्मा ले सरकार। इतना ट्रेन दुर्घटना में बच्चे इतना का मौत हुआ है, उसका जिम्मेदारी है उसका सरकार का। इनका जो इतना छोटा बच्चा है, इसके बाद दादा दादी एजेड हो गए हैं, वो कहाँ से बच्चा की परवरिश करेंगे? इसके तो सरकार को लेना होगा। सरकार से आप लोग की क्या मांग है ये बताइए। सरकार से यही मांग है कि ये बच्चा को पढ़ाई का बीमा सरकार पूरा उठाए, बच्चे का पालन पोषण अच्छा से हो। इसका कोई पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। इसकी माँ जो विधवा हो गई है, अभी 20-22 साल की एज है, उसको समय कैसे कटाएगा? उसके लिए कुछ रोजगार मिलना चाहिए। इंटर पास की हुई है, उसका जॉब चाहिए उसको। बिल्कुल सब घोषणा करते हैं जिसे नौकरी मिलेगा, बच्चे रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सब रोजगार है, इसके कारण तो बाहर जाना पड़ता है, इसलिए इतना हो रहा है, मजदूर सबको मौत हो रहा है। अच्छा, कितना दिन से वहाँ बाहर रह रहे थे? यहाँ 5-6 साल से जा रहे थे बच्चे लोग। 5-6 साल से जा रहे थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोटा सा खोज भी नहीं, लेकिन अटेंडम में ये मौत के मुंह में तर चले गए। 5 बजे में 2 तारीख के 5 बजे में बच्चा बात किया, उसके बाद यहाँ से कितने बजे वो निकले थे? 6 बजे का आसपास। 1 तारीख के 6 बजे। और ट्रेन वहाँ से कितने बजे खुली थी? नहीं पता। 4 बजे खुला था वहाँ से। 4 बजे ट्रेन घर से निकले थे। घर से जो है फ्राइडे को जो है ना जी 6 बजे निकला था। रात को बाग एक्सप्रेस है जी मुजफ्फरपुर हावड़ा जी, तो 9 बजे रात का है। अच्छा, वो ट्रेन चेंज करके जो है शालीमार से गया है 4 बजे। शालीमार से ट्रेन खुलता है 4 बजे सुबह में, शाम में। हाँ, 3 घंटा ट्रेन चलने के बाद में 7:51 पे ट्रेन हंसता हो गया। अच्छा, इसके बाद और आदमी गया था, और कौन जगह है? हाँ, बालेश्वर गया था। वहाँ से एक फोटो मिला हम लोग का, अच्छा, ये लोग का। ये लोग हमको इन्फॉर्म किया कि ये फोटो को बता रहा है बॉडी वहीं पे है। अच्छा अच्छा। पहले हॉस्पिटल में गए तो वहाँ नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद एमसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे खबर मिला कि वहीं पे है, बॉडी वहीं पे है। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ गए, वहाँ पता किए, फोटो पूरा देखे, उसके बाद खोज के ढूंढ के निकाले। तो कुछ मदद तो नहीं किया, पर बॉडी ढूंढने में थोड़ा मदद किया बस।